जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आशीष कुमार। जागरूक भारत में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां कैसे, वो ऐसे किराएदार पेन गेस्ट, जो कि दिल्ली मेट्रो जैसे शहर में एक बहुत ही ज़्यादा आम बात हो गई है। मेट्रो शहर में क्या, तो ये धीरे धीरे ये रिवाज ये गाँव में बढ़ता जा रहा है कि किराएदार रखो। बहुत से लोगों के लिए बिजनेस है, बहुत से लोगों के लिए मजबूरी है। जी, बिजनेस उनके लिए है जिन्होंने अपने अपने फ्लैट मकान बना करके रेंट पे दिए हुए हैं, और मजबूरी उनके लिए है जिनके बेचारों के मकान नहीं है, या फिर जहाँ पे मकान है वहाँ उनका रोज़गार नहीं है और फिर रोज़गार के लिए वो मकान ढूंढते हैं वहाँ पे। तो आज हम इसी टॉपिक में आपसे बात करना चाहते हैं। हम इस चीज़ को लेकर आप कितनी सेफ्टी बरत सकते हैं और इससे आपके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। ठीक है। तो मेट्रो जैसे शहर में, जैसे कि हम देख पा रहे हैं आजकल, दिल्ली बम्बई, और भी दिल्ली बम्बई चेन्नई बेंगलोर वगैरह, जैसे कि काफ़ी सारे शहर में क्या आज हम देख रहे हैं किराएदारों की संख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है। किराएदारों की संख्या काफ़ी बहुत बढ़ भी चुकी है। अब इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है क्योंकि जो बंदे बाहर से आते हैं वो अपने रोज़गार करने के लिए, अपना बिजनेस करने के लिए या फिर जॉब करने के लिए यहाँ पे मकान लेना, महंगे शहरों में मकान लेना, बम्बई दिल्ली बेंगलुरु जैसे शहरों में मकान लेना अफोर्ड नहीं कर सकते। वो लोग क्या करते हैं, किराए पर रहते हैं, प्लस में जो कमाते हैं अपनी फैमिली के लिए इनकम वहाँ भेज देते हैं। अब किराएदारों को क्या करा है, जो प्रॉपर्टी वाले हैं, रियल इस्टेट वाले हैं, या फिर जो हैं, इन लोगों ने बिजनेस बना दिया उसे। बिज़नेस कैसे बना दिया है? बिज़नेस ऐसे बना दिया है कि आप मकान बनाइए, एक फ्लोर पे खुद रहिए, 4 फ्लोर पे अपना किराएदार छोड़ दीजिए, या फिर 3-4 मकान खरीदिए। 3-4 मकान खरीदने के बाद उन पे 10 कमरे, 20 कमरे या फिर 5 कमरे जो भी है अपना किराए पे छोड़ दीजिए। ठीक है, ये हो गया एक तरीके का बिजनेस। ठीक है, तो ये हो गया इन लोगों के लिए बिजनेस। अब बिजनेस क्या है? ये है इन लोगों का बिजनेस। बिजनेस कैसे? बिजनेस ऐसे क्योंकि जो बंदा है पर मंथली उसका रूम, दुकान या फ्लोर इस्तेमाल करेगा, वो उसका किराया देगा मंथली के हिसाब से, 4-5 जो भी है। क्योंकि मकान मालिक के लिए तो बिजनेस हो गया, मकान मालिक के लिए बिजनेस हो गया और आपके लिए नीड हो गई। आपका भी काम निकल गया, उसका भी काम निकल गया। लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें लापरवाही बरती जा रही है। इसकी आड़ में जो है, इसकी आड़ में बहुत सारे क्राइम भी होते हैं। अब क्राइम क्यों होते हैं? क्राइम ये होते हैं क्योंकि मकान मालिक क्या करते हैं, थोड़ा बहुत पैसे की लालच में, 2,000-4,000 पैसे की लालच में क्या करते हैं, किसी को भी। इसमें क्राइम क्या है, 2-4-5 हज़ार के लालच के बीच में ये बंदे क्या करते हैं, क्रिमिनल बहुत से, जो कि किराएदार, सारे किराएदार एक जैसे नहीं होते, 100 में से 1-2% ही कोई ऐसा निकलेगा जो क्रिमिनल, जिसका माइंड क्रिमिनल होगा या फिर क्रिमिनल में जुड़ा होगा, फिर क्राइम में मतलब कि ये समझ लो कि क्राइम करने के लिए आपसे मिला होगा, या आपका रूम उसने क्राइम करने के लिए इस्तेमाल किया होगा। सारे एक जैसे नहीं होते। क्योंकि आप मेरी वीडियो देख करके आप ये सोचो कि सारे एक जैसे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। 100 में से कोई 1-2% ही होता है। ठीक है। अब क्राइम कैसे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्राइम ऐसे कि जो मकान मालिक होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, 2-4-5-10 हज़ार रुपये के लालच के पीछे इन किराएदारों की वेरिफिकेशन नहीं कराते, पुलिस वेरिफिकेशन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। प्लस में इनसे कोई इनका आईडी कार्ड नहीं मांगते, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, या फिर जिसमें से कि इनका एड्रेस वगैरह है। लेकिन बहुत से बंदे जो दिल्ली के और जो बेंगलोर के हैं, वो लोग क्या करते हैं पता है आपको? वो लोग ये करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका जो फ्लैट है वो दिल्ली में है, तो किराएदारों से भी दिल्ली का प्रूफ ले लेते हैं। अरे भाई, जहाँ तुम्हारे मकान में वो पहले से जहाँ बंदा रह करके आया, उसका एड्रेस तो वहाँ का होगा ना, दिल्ली का ही। तुम्हारा खाली करके तुम्हारे पास से आ गया, तो उसका दिल्ली का लेने का फ़ायदा क्या हुआ? उसके आपको किसी गांव का प्रूफ मांगना चाहिए कि भाई तू किस गांव का है, या तो वहाँ के जो सरपंच होते हैं उनके लेटर पे लिख के ला दे, उसका प्रूफ मान्य होगा। जो वहाँ पे का पंचायत होता है, प्रधान होता है, उसके लेटर पे लिख के ला दो, तो वो भी वैलिड होता है कि ये बंदा है, मेरे गाँव में रहने वाला है, इतने साल से रह रहा है, मैं इसके माता पिता को जानता हूँ, बात खत्म। उसकी फ़ोटो खींच के आप रख लो। अगर ये नहीं कर सकते तो 251 या 250 रुपये में पीसीसी होती है, पुलिस क्लियरिंग सर्टिफिकेट, वो आप बनवा लीजिए। इसमें क्या फ़ायदा है, क्योंकि पुलिस वाले उसका पूरा लेखा जोखा तैयार करते हैं, देखते हैं बंदा किसी क्रिमिनल में इन्वॉल्व तो नहीं है,
उसके बाद आपको परमिशन देते हैं कि हाँ भाई आप इसे किराए पर रख लो, कि बंदा साफ़ सुथरी छवि का है, रख लो आप इसे। अगर साफ़ सुथरी छवि का नहीं होता तो मैं इसकी पुलिस वेरिफिकेशन होती नहीं, क्योंकि अगर किसी के खिलाफ एक भी एफआईआर होगी तो पीसीसी नहीं होगी उसके खिलाफ, उसकी पीसीसी फिर नहीं होगी, यहाँ नहीं पूरे भारत में कहीं नहीं होगी। ठीक है। दूसरा चीज़, बहुत सी बार ये देखने के लिए आया है, क्योंकि ये मकान मालिक क्या करते हैं कि भाई 5,000 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए, 2,000 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए, चल कोई दिक्कत नहीं, रख लेते हैं। 2,000 से 5,000 से मतलब है, बाद में वो जाके इनको दिक्कत देता है, वो क्रिमिनल निकलता है, आतंकवादी निकलता है, या फिर किसी मर्डर में पाया जाता है, या कुछ भी पाया जाता है, पुलिस से भाग के आया होता है, अदर स्टेट की पुलिस से भाग के आया होता है, तो फिर बाद में मकान मालिक को भी दिक्कत होती है, फिर बाद में मकान मालिक को भी दिक्कत होती है। तो ऐसी दिक्कत से बचने के लिए आपको या तो पीसीसी चाहिए, पुलिस क्लियरिंग सर्टिफिकेट, या आपको उसका दिल्ली का एड्रेस नहीं, कहीं आप दिल्ली का सोचो, अगर आप दिल्ली में किसी को किराए पे दे रहे हो तो दिल्ली का एड्रेस मत लेना, अगर मुंबई में दे रहे हो तो मुंबई का मत लेना, चेन्नई में तो चेन्नई, जहाँ का भी ले रहे हो वहाँ का एड्रेस मत लेना, उससे उससे उसके गांव का एड्रेस लो। अगर प्लस में हो सके तो जो उससे बोले कि तेरी कोई थोड़ी बहुत जान पहचान यहाँ पे है तो मुझे उससे उसकी गारंटी दिलवा दे, कोई दिक्कत नहीं, वो भी चल जाएगी, थोड़ी बहुत अगर होगी तो वो भी चल जाएगी। कोई उसका आस पड़ोसी, या फिर आपको कोई आस पड़ोसी का खुद का मकान है, क्योंकि देखो खुद के मकान होने में क्या, वो किराएदारों को गारंटी देने में क्या बेनिफिट है, खुद का बंदा जब बेचने जाएगा ना मकान, आपका आस पड़ोसी या मकान बेचने जाएगा, कोई गलती करेगा तो कम से कम आपको पता लग जाएगा कि ये बंदा मकान बेचने जा रहा है, इसने कोई गलती करी है, तो आप पहले से ही वो हो जाएंगे कि हाँ भाई बंदा मकान बेच के कहीं और बाहर जा रहा है। लेकिन किराएदारों को आज यहाँ है, कल वहाँ है, कल वहाँ, परसों यहाँ, सारे एक जैसे बेसिक से नहीं होते, सारे एक जैसे नहीं होते, कोई 100 में से 1-8% ही निकलता है ऐसा, है ना। तो इसलिए, और कई बार तो आप सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल देख देख कर ही सीख लो थोड़ा बहुत। एक बार मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, क्या हुआ था रोहनी के सेक्टर, तो खैर नहीं बताऊँगा, रोहनी के एरिया में मान के चलिए, एक बंदा आता है अपार्टमेंट, एक बंदा ऐसा ढूंढता है जिसमें सीसीटीवी कैमरे ना हो, उस अपार्टमेंट के मालिक से कहता है कि ये किराए, मुझे किराए पर चाहिए। वो अपार्टमेंट का मालिक बेचारा इतना सीधा होता है उसे किराए के देने के लिए कि भाई साहब ये रहा आपका रूम, उसे ताली खोल के दे देता है, और वो बंदा एक अपना बहुत बड़ा ब्रीफ केस अटैची टाइप में उसमें रख के जाता है। उसमें रख के जाने के बाद वो मकान मालिक उसे 9-10 हज़ार 5-7 जो भी रेंट मान के चलिए 12,000 रुपये रेंट बताता है। तो वो बंदा जो क्रिमिनल होता है, जो अटैची अपनी रखने के लिए आया होता है, वो 12 के 12 हज़ार एडवांस में दे देता है। अब मकान मालिक क्या करता है, उसी के 12,000 के चक्कर में वो उससे आईडी नहीं मांगता उस टाइम पे, और उसकी अटैची रखवा लेता है, और वो बंदा अपना ताला साथ में लेके आता है, अपना ताला भी लगा के चला जाता है, जो नंबर दे के जाता है वो भी स्विच ऑफ। 12,000 रुपये मकान मालिक ने खर्च कर लिए, वो 12 के 12 हज़ार रुपये उसने खर्च कर लिए। उसके बाद क्या होता है, 3 से 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, उसमें से स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। पुलिस को बुलाया जाता है, फ़ोन, क्योंकि फ़ोन स्विच ऑफ होता है, बंदा आता नहीं, बंदे का आता पता नहीं है। आता पता कहाँ से होगा, जब बंदा फ्रॉड करने आया था, फ्रॉड करके चला गया, तो वो दोबारा क्यों आएगा। ठीक है। उसके बाद पुलिस वाले आते हैं, ताला तोड़ते हैं, अटैची खोलते हैं, तो उसमें देखते हैं डेड बॉडी पड़ी हुई थी। अब अपार्टमेंट में सीसीटीवी कैमरे नहीं है, आप उसे कहाँ पकड़ोगे, पकड़ लो, कहाँ पकड़ोगे आप उसे। अब क्योंकि 10-12 दिन बाद तो पुलिस बुलाई गई है, उसका चेहरा भूल गए, सब कुछ भूल गए, एक फ्रॉड मोबाइल नंबर दे गया, 12,000 रुपये दे गया है, बात खत्म। अब पकड़ो उसे, कहाँ पकड़ोगे। तो इसलिए इसी को देखते हुए पीसीसी कराइए, या फिर किसी की गारंटी लीजिए, क्योंकि सारे एक जैसे नहीं है, क्योंकि बहुत से किराएदार ऐसे होते हैं जो कि मकान मालिक के खिलाफ मकान मालिक के साथ फैमिली जैसे रिलेशन रखते हैं। ठीक है, मैं सबको ब्लेम नहीं करता कि सारे एक जैसे हैं, लेकिन कम से कम अपनी सेफ्टी अपने हाथ होती है। अपनी सेफ्टी करिएगा तभी आपके परिवार की सेफ्टी होगी, और प्लस में आपकी सेफ्टी होगी। कहते हैं ना कि अगर हम खुद सुरक्षित हैं तभी दूसरे को सुरक्षा दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।